हिमाचल प्रदेश का जिस तरह का परिक्षेत्र है और जिस तरह की सुंदरता है, यहाँ पे हर कोई जब भी कहीं बाहर से आता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा जरूर रहती है कि हिमाचल में जो है थोड़ी सी जमीन उसे मिल जाए और उस जमीन में वो अपना कहीं कोई फार्म हाउस या कोई गेस्ट हाउस जो है वो बना ले या अपना रिहायशी कोई घर बना ले। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों की मंशा रहती है कि किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू जो है यहाँ पे जमीन का कोई ना कोई सौदा बन जाए। ये जो स्थिति है ये अमूमन जो है हमारे निचले तबके के जो भी हमारे जो शहर हैं जो पंजाब एरिया से लगते हैं या हरियाणा से जो टस्ट एरिया हैं, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे जनसंख्या के जिस हिसाब से जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो अमूमन जो है वो बाहर के लोग ज़्यादा आकर यहाँ आके बसे हैं। इसके साथ अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूँ तो बहुत सारी जनसंख्या ऐसी भी है जो यहाँ क्वार्टर लेकर रहती है किसी अपने रोजी रोटी के चक्कर में, या उन्होंने कोई अपनी कोई बिजनेस चला के रखे हैं। तो उन सारी स्थितियों में हिमाचल में आप जो है वो जितने भी जमीनी व्यवस्था है या जिस तरह के जमीनी प्लॉट जो है यहाँ से वहाँ बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हिमाचल की जो यहाँ जो पर्टिकुलर जो बोनाफाइड व्यक्ति हैं जो हिमाचल के प्राचीन वासी हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं तो ये चिंता उभर कर आती है कि आने वाले टाइम में हिमाचल का क्या होगा। अब हमारे पास एक जो हिमाचल की आत्मा कहे जाने वाला एक जो धारा 118 है, जिसके तहत बाहर का कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे जो है वो जमीन जो है नहीं ले सकता है। ठीक इसी तरह से अगर एक चीज और देखी जाए तो आप एक चीज अभी नोट करेंगे कि अपने आसपास के अगर आप परिक्षेत्र में एक नजर दौड़ा के देखेंगे तो पहले क्या था कि जमीनें बिकने को आपको दिख जाती थी कि हाँ कोई जमीन बिकाऊ है या किसी तरह से कोई जमीन को बेच रहा है, लेकिन अब उन सब चीजों में भी थोड़ी कमी देखी गई है। उसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः मैं अगर बात करूं तो एक तो ये है कि लोग अभी थोड़े जागरूक भी हो गए हैं। जागरूक इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आने वाले टाइम में और किसी चीज की कहीं वैल्यू नहीं होगी जितनी जमीन की होगी। इसके साथ एक और चीज है जो बड़ी मैं गहनता से देखता हूं कि अब जो है वो प्लॉट्स का जो है वो चलन बहुत ज्यादा हो गया है। और ये जो प्लॉट्स हैं ये अब कोई बहुत बड़े बड़े पैमाने पे नहीं काटे जाते हैं। नॉर्मल जो है वो 5, 6, 7, 8 मरले से जो है वो शुरू हैं। तो आज इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं वो इस चैनल के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं और बहुत सारी जानकारियां जो है इस तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध नहीं है, उनको यहाँ पे जो है वो हम आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चलते चलते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हिमाचल में अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर यहाँ जमीन लेना चाहे तो कानून क्या कहता है, तो कानून में जो हमारे पास सबसे बड़ी जो एक धारा है जिसको धारा 118 कहा जाता है, उसके तहत जो है वो बाहर का कोई व्यक्ति जो है वो हिमाचल में जमीन नहीं ले सकता है। अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कोई बिजनेस के माध्यम से या किसी पर्पज से या कोई होटल या किसी अन्य जो उनका कोई अपना बिजनेस का क्षेत्र है उसके थ्रू जो है वो यहाँ पे रह रहा है। तो उसमें किस तरह का कानून है, तो ऐसा है कि जो धारा 118 है उसमें एक प्रावधान ये भी है कि जो हिमाचल का जो म्युनिसिपल एरिया है वहां पे आप लीज के तौर के ऊपर जो है वो किन्हीं नियमों या कायदे कानूनों के तहत जो है वो सरकार से परमिशन लेकर किसी तरह की लीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो साइन कर सकते हैं। तो बाहर के व्यक्तियों को तो ये एक छोटी सी एक रिलैक्सेशन है जिसके थ्रू वो कोई भी पब्लिक पर्पस इंडस्ट्री वगैरह वो उसमें जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन वो सारा म्युनिसिपल एरिया के तहत आता है और उसके लिए परमिशन जो है माननीय हाईकोर्ट से या सरकार से जो है उसको लेनी पड़ती है। अब आप एक चीज और नोट करें कि अगर लोकेलिटी पे बात करूं कि अगर हिमाचल का व्यक्ति भी अगर कोई हिमाचल में जमीन लेना चाहे तो उसका जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट होना जो है वो बड़ा जरूरी है। अब दिन प्रतिदिन हिमाचल में तरक्की हो रही है। आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास का परिक्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पे जो थे वो आय के स्रोत जो थे बहुत कम थे, लेकिन अब जो है वो दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अब लोगों के पास पैसा भी आ रहा है। तो लोग जो है वो अपना विस्थापन जो है वो अपने घर के साथ साथ जो है वो अपने परिवार को कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है वो विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि जो बड़े परिवार होते थे वो अब टूट रहे हैं और छोटी छोटी फैमिलीज बन रही हैं और हर कोई अपना अलग से प्लॉट या घर जो है वो बनाना चाह रहा है। तो इस स्थिति में आप देखें कि हिमाचल के जो व्यक्ति हैं उनको हिमाचल में ही अब जमीन लेना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा हाइज हैं और उसके साथ साथ अब डायरेक्ट मालिकों से बात नहीं हो पाती है, बीच में ब्रोकर्स भी आते हैं तो उनका भी जाहिर सी बात है उनका भी मेहनताना है
और अगर प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स में हिमाचली जो है रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ साथ एक और गंभीर समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन तैयार होती जा रही है। अगर आप देखें जब से 2 मेजर 4 लेन्स का पठानकोट मंडी और शिमला मटोर का निर्माण हुआ है, उसके बाद से अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर लैंड में भी जो है बहुत सारी कमी देखी गई है, क्योंकि जितना भी विस्थापन है अब अंदर जितनी भी जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी वहां हुआ है और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं और दिन प्रतिदिन जो है वो आप की जो लिंक्स रोड थे वहां पे रिहाइश जो है वो ज्यादा होती जा रही है। अब एक प्रश्न साथ में ये भी उठता है कि अब जिस हिसाब से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में माना रोजगार के अवसर अगर सुलभ हुए हैं, तो जो एक प्रॉस्पेरिटी के तौर पर एक इंसान सोचता ही है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूं, तो बहुत सारे लोग जो है वो प्लॉट्स की तरफ से या कहीं बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या कहीं फ्लैट लेने की तरफ जो है वो अग्रसर होते हैं। अब मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आप ये बताएं कि हमें क्या प्लॉट लेना चाहिए या बिल्डिंग या कोई फ्लैट जो है वो हमें परचेज करना चाहिए। तो देखिए, इसमें मेरे बिल्कुल एक अलग से एक रवैया है जिसमें अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इंसान को जमीन लेनी चाहिए अगर मिल जाए। क्यों? क्योंकि प्लॉट इंसान का कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो आप देखें डेप्रिसिएशन है और उसका मेंटेनेंस है, वो सारी चीजें उसके ऊपर आ जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो प्लॉट का जो आपका या जो बिल्डिंग का जो या फ्लैट का जो पर्टिकुलर जो एक मौका है वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो उन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छी लोकेशन पे है तो आप फ्लैट की तरफ ही जाएं, बट अगर आपको कहीं प्लॉट मिल रहा है तो जमीन आपको कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन जो है वो आजकल तो मिल जा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में नहीं मिला करेगी। क्यों? जिस हिसाब से हिमाचल की परिस्थिति बदल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत कम लोग होंगे जो जमीन को सेल करेंगे। अगर आपको मिल रही है तो आप परचेज करें और उसमें जो है कहीं अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी या कोई फार्म या किसी तरह का कोई अगर आप बगीचा वगैरह लगाना चाहे तो वो लगाएं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो स्थितियां जो है वो खराब होने वाली हैं। तो इसलिए प्लॉट की तरफ ही अग्रसर हों। बिल्डिंग और फ्लैट में जो है वो आप अपना एक सेकंड चॉइस रख सकते हैं। बाकी हिमाचल में आपको क्या लगता है किस हिसाब से जो है वो अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर आ रहा है और यहाँ पे अगर प्लॉट या जमीन आपसे खरीदना चाह रहा है तो उसके लिए आपके क्या कानून जो है वो आप चाहते हैं? क्या कानून और कड़े होने चाहिए या आपको लगता है कि बाहर के व्यक्ति को यहाँ पे जमीन देनी चाहिए या लीज के जितने भी नियम कायदे कानून हैं उनको टफ बनाना चाहिए? आपकी क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। kita katin tata kita katin ta kita katin ta kita katin